अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी हो रहा है नाश्ता और आज नाश्ते में मैंने सैंडविचेस बना लिए थे और ये मेरी चाय। और इसके बाद मैंने फटाफट जो है वो काम स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले कुकिंग की, चावल बॉईल करे, दाल बनाई और खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा। और बहुत इजी सिंपल सी रेसिपी है ये कीमे की। इसके साथ आप हरी मिर्ची कीमा और शिमला मिर्च कीमा जो भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। एक बेसिक सी रेसिपी है और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें और कैसे बनाया है। तो बस मैंने आज इसमें आलू डाले हैं। आप इसके साथ आलू मटर भी डाल सकते हैं, खाली मटर कीमा भी बना सकते हैं जो आपको पसंद है। और आलू जब गल गए तो इसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के इसे गार्निश कर दिया था और मज़ेदार सा आलू कीमा रेडी है। तो आज जो है काम मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिए थे। नाश्ता करने के बाद सबसे पहले खाना बना लिया था और उसके बाद आना था हमारे घर इलेक्ट्रिशियन को और कुछ लाइट्स वगैरह थी वो चेंज करवानी थी, फ़ैन लगवाने थे। तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा काम बढ़ जाएगा घर में। आप घर का हाल देखें और ड्रिलिंग वगैरह हुई, बहुत ज़्यादा घर गंदा हो गया था और बस मत पूछें। और मुझसे जो सबसे बड़ी गलती हुई थी वो मैंने वीकेंड पे घर पूरा डीप क्लीन कर लिया था। मैं फ्राइडे से पहले कर लेती हूँ ताकि फ्राइडे सैटरडे वीकेंड बिल्कुल सही गुजरे आराम से। लेकिन जो है मुझे डबल ट्रिपल काम करना पड़ गया और यहाँ पर मेरा जो है वो घर बेड का हाल देखें और चादर का और एवरीथिंग जो है ना वो बस सब कुछ गंदा हो गया था। और इसके अलावा जो है लाउंज में वो अलग आप अभी देखिएगा। लेकिन यह है कि लाउंज में हमने ये अच्छा किया था काम कि वहाँ से हमने सारी चीज़ें जो हैं वो हटा ली थी और कारपेट वगैरह सब फोल्ड कर दिया था। तो इसलिए वहाँ का थोड़ी सी बचत हो गई, यानी वहाँ का काम 50% हो गया था। लेकिन ड्रिलिंग से जो हाल हुआ है घर का, मट्टी जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और बस हम सब मिलके काम कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला काम मैंने डस्टिंग में और झाड़ने पोंछने में लगी, क्योंकि ये काम तो बच्चों से भी नहीं होने वाला था और इसको 2-2 3-3 बार क्लीन करना पड़ रहा था। और ये बच्चों की अलमारी भी मैंने आज खाली की हुई थी, क्योंकि मुझे इसमें से सारे इनके कपड़े जो फैंसी थे वो इस तरह के सारे निकालने थे और अपनी बेटी के। और ये सब इस कमरे में भी सारा सामान आया हुआ था लाउंज का और घर का हाल आप देख सकते हैं। तो ये काम होने के बाद की मैं सिचुएशन दिखा रही हूँ। इस वक्त तक इलेक्ट्रिशियन जा चुका था काम करके और हमें क्लीनिंग स्टार्ट करनी थी। और मैंने डाइनिंग टेबल पर टीवी पर चादर डाल दी थी और कारपेट को फोल्ड कर दिया था और बाकी हर चीज़ तो मिट्टी में हो ही रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो शो पीस वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, फ्लावर पॉट वगैरह वो बच गए थे, क्योंकि वो हमने यहाँ से हटा दिए थे। और ये लाइट्स जो हैं हमने चेंज करवा ली थी, फ़ैन लगवा लिया। लाइट्स हमने इसलिए चेंज करवाई कि यहाँ पर स्पॉट लाइट्स थी और उसकी रोशनी तो बहुत ही हल्की होती है और समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे यहीं पे बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो फिर तो नामुमकिन हो जाता है फिर लैंप्स वगैरह ऑन करो। तो इसलिए ये भी हाथ के हाथ करवा लिया और बाकी अब क्लीनिंग स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर हम तीनों ने सब ने मिल के काम किया, मैंने, हस्बैंड ने और बच्चों ने। तो बच्चे जो हैं वो अपना चीज़ें वगैरह वो डस्टिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत ही और साथ साथ हेल्प करवा रहे हैं। और ये चादरें भी मैंने वॉश करने के लिए डाल दी हाथ के हाथ और हस्बैंड ने कर लिया था वैक्यूम, मैंने किया था मॉप। और बस मॉप तो 2-2 3-3 बार करना पड़ रहा था, क्योंकि वो जो वाइट मिट्टी थी ये तो वैक्यूम से भी नहीं जा रही थी। तो इसलिए फिर मॉप करने से ही ये साफ़ हुई और डस्टिंग भी 2-2 3-3 बार हुई। तो ये इसकी जो ड्रिल के बाद जो मिट्टी होती है वाइट तो बहुत ज़्यादा होती है, या जो मार्बल वगैरह कट होता है उसकी भी बहुत ख़राब मिट्टी होती है। और बस यहाँ पर शुक्र है कि कारपेट फोल्ड था। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ मॉप और इसके बाद जो है सारी चीज़ें एक ही बार सारी क्लीन कर लें, वरना थक तो हम इतना ज़्यादा गए थे कि मैं सोच रही थी कि बाकी क्लीनिंग करने के बाद आधा काम शायद ना कर सकेंगे, आधा भी करेंगे। लेकिन सारा काम जो है वो सिमट गया था सोने से पहले ही। और यहाँ पर मैंने कारपेट वगैरह भी खोल दिया अब, और कारपेट के ऊपर से भी एक दफ़ा वैक्यूम दोबारा कर लिया था हम लोगों ने।
और सारी चीज़ें जो हैं वो साफ़ सुथरी हो गई थी। बस काम जो है लास्ट टचअप्स पे था। और फिर हस्बैंड उठा सोफ़े वगैरह ले आए थे और मैंने ये कॉर्नर पर टेबल वगैरह रख दी थी और बच्चे हेल्प कर रहे थे साथ साथ, तो काम थोड़ा सा और आसान हो गया था कि वो मुझे चीज़ें ला ला के दे रहे थे और थोड़ी थोड़ी वो क्लीन करके भी दे रहे थे, लेकिन साथ साथ मैं भी कर रही थी। बाकी ये था कि डस्टिंग का काम जो है वो लाउंज में इतना ज़्यादा नहीं था, इसी वजह से कि बचत हो गई थी हमारी और हमने आज शुक्र है कि यहाँ से चीज़ें हटा ली थी। तो अल्लाह का शुक्र है, बस थक बहुत ज़्यादा गए थे हम, लेकिन काम हमारा हो गया था। और बस इसी तरीके से गुज़रा हमारा आज का दिन। और अभी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि सारा बस ये काम ख़त्म हो गया था, तो सुकून आ गया था। वाकई घर साफ़ सुथरा हो जाए, दावत हो या कुछ भी हो, जब आप पूरा घर को क्लीन करके ही सुकून से बैठो तो सुकून मिलता है। तो ये देखें पूरा लाउंज जो है वो अपनी जगह पे सारी चीज़ें आ गई हैं और माशाल्लाह से पूरा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया है। तो जी बस यहाँ तक था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपने लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर न्यू है या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।